शिमर बिन जिलजोशन एक तारीखी तौर पर निहायत मनफूर और बदनाम शख्स है जिसे इस्लामी तारीख बिलखुसूस वाक़या करबला के तनाजुर में जुल्म, कसावत और बेहयाई की अलामत समझा जाता है। उसका मुकम्मल नाम शिमर बिन जिलजोशन और उसका ताल्लुक कबीला बनी आमिर की शाख धब्बाब से था। शिमर सिफ़ीन की जंग में हज़रत अली के लश्कर में शामिल था। जंग ए सिफ़ीन वह जंग थी जो हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान शाम के इलाके सिफ़ीन में लड़ी गई, इसीलिए इस जंग को सिफ़ीन का नाम दिया गया। शिमर चूंकि हज़रत अली के लश्कर में शामिल था, वह हज़रत अली के फौजियों की सफ़ में लड़ने वालों में शामिल था। तारीखी रिवायतों में उसका किरदार एक सरगर्म जंगजू के तौर पर बयान किया गया है जो हज़रत अली के दुश्मनों के खिलाफ शमशीर जनी में मसरूफ़ रहा। बाद के मुअर्रिखीन के मुताबिक उसने उस वक्त हज़रत अली की खूब हिमायत की और शाम की अफवाज पर सख्त हमले किए। जंग ए सिफ़ीन के बाद हज़रत अली की शहादत वाक़ई हुई तो खिलाफत का मंजरनामा बदलने लगा और लोगों में दुनियावी झुकाव बढ़ने लगा। शिमर भी उन्हीं में से एक था जो इक़्तिदार के साथ खड़ा होने लगा। जब यजीद ने खिलाफत पर कब्जा किया तो शिमर फौरन इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा का वफादार बन गया, क्योंकि इब्न ज़ियाद माल ओ दौलत बांटने वाला शख्स था और शिमर उन्हीं लालचों का भूखा था। शिमर को जब पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार करते हुए मक्का से कूफा की तरफ आ रहे हैं, तो वह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंच गया। उसने मशवरा दिया कि अगर हज़रत इमाम हुसैन को रोकना है तो सख्ती से रोका जाए, वरना यजीद की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। इब्न ज़ियाद ने इस वफादारी के सिले में शिमर को एक खत देकर उमर बिन साद के पास भेजा, जिसमें लिखा था कि अगर उमर बिन साद हज़रत इमाम हुसैन के कत्ल पर राजी न हुआ तो लश्कर की क़यादत शिमर को दे दी जाएगी। लिहाजा यह तारीखी तौर पर दुरुस्त है कि शिमर इब्न ज़ियाद के हुक्म और यजीदी दरबार की खुशनुदी के लिए मैदान करबला में आया और उमर बिन साद को दबाव में लाकर इमाम हुसैन को शहीद करने पर आमादा करने में मरकज़ी किरदार अदा किया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन तन्हा रह गए, उनके तमाम वफादार साथी, बेटे, भतीजे, भांजे और ग़ुलाम राह हक़ में का कुर्बान हो चुके थे। इमाम हुसैन जख्मों से चूर, प्यास से निढाल, मगर सब्र व रज़ा के बुलंद तरीन मकाम पर फायज थे। वह अपने रब के सामने झुके आखिरी सजदे में गए। यजीदी लश्कर के अक्सर सिपाही इस लम्हे पर कांपने लगे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका, लेकिन वह शख्स जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत से सख्त हो चुका था, शिमर बिन जिलजोशन, उसने नदा दी। आखिर कब तक इंतज़ार करोगे? हुसैन को ख़त्म करो। उसके बाद शिमर ने चंद बदबख्त सिपाहियों को इमाम हुसैन के करीब जाने का हुक्म दिया। रिवायतों के मुताबिक खोली बिन यजीद और सनान बिन अनस आगे बढ़े। खोली ने पहले कोशिश की, लेकिन उसके हाथ लरजने लगे। तब सनान बिन अनस ने शिमर की मौजूदगी में हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन पाक से जुदा किया। कुछ शिया मसादिर जैसे लुहूफ और नफ्सुल महमूम में आया है कि शिमर ने खुद यह नापाक अमल अंजाम दिया, जबकि अहल सुन्नत के मसादिर में यह ज़्यादा करीने हकीकत है कि सनान बिन अनस ने कत्ल किया, मगर शिमर का हुक्म, उकसाना और निगरानी बुनियादी अवामिल थे। शहादत के बाद शिमर ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद करवाया और खैमों की तरफ रुख किया। उसने अहल बैत के खैमे जलाए, औरतों के सरों से चादरें छीनी गईं, हज़रत ज़ैनब और हज़रत सज्जाद को कैद कर लिया गया। यह सब जुल्म शिमर की क़यादत में हुआ। उसने न सिर्फ इमाम को कत्ल करवाया, बल्कि अहले बैत की हुर्मत को पामाल किया, जो कि रसूलुल्लाह की हुर्मत थी। वाक़या करबला के बाद शिमर कुछ अरसा कूफा में रहा। वह यजीदी हुकूमत की तरफ से इनामात और इज़्ज़त का दावादार था, लेकिन चंद साल बाद 66 हिजरी में हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया और मुख्तार सकाफ़ी की क़यादत में अहल बैत के इंतकाम की एक तहरीक उठी। मुख्तार सकाफ़ी ने इमाम हुसैन के कातिलों को एक एक करके तलाश किया और अंजाम तक पहुंचाया। शिमर को गिरफ्तार किया गया, उसे लोगों के सामने जलील किया गया। फिर मुख्तार के हुक्म पर या उसके सिपहसालार इब्राहीम बिन मालिक अश्तर के जरिए उसे कत्ल कर दिया गया। रिवायतों के मुताबिक मरने से पहले शिमर खौफ, शर्मिंदगी
اور ذہنی دیوانگی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ چلاتا تھا، کاش میں حسین کے خلاف نہ گیا ہوتا،